This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने सबसे पहली टाइप पढ़ी और इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा फीलिंग आएगी आपको। सबसे पहले पढ़ा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इसके अंदर हमने दो मेन प्रॉपर्टीज पढ़ी कि म्यू एक्स बार बराबर होता है म्यू के, चाहे सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो या सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में mean of the sampling distribution of mean is always equal to population mean. Mean of the sampling distribution of mean is always equal to population mean. फिर हमने सीखा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बराबर होता है सिग्मा ओवर n अंडर रूट अगर सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं डिफरेंट स्टाइल के। फिर हमने इसको सीखा सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर n अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय FPC अगर सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो। तो ये तीन फार्मूलाज हमने पढ़े जिसमें इन दो के सवाल हमने डिस्कस किए। फिर उसके बाद हमने कल पढ़ा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। ओके होगी बात। इसका भी मीन पढ़ा हमने। इस मीन को डिनोट किया जाता है म्यू पी से, जो के बराबर होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के, चाहे सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो या सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो। मीन ऑफ without replacement हो, sampling distribution of proportion is always equal to population। डन होगी बात। फिर उसके बाद हमने सीखा स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, जिसका फार्मूला है PQ ओवर n अंडर रूट अगर सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो। इसको बोलते क्या है? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। ओके होगी बात। उसके बाद हमने सीखा कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का दूसरा फार्मूला PQ ओवर n मल्टीप्लाइड बाय FPC। FPC मतलब फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर है ये, और कब इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ? जब सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये हमने क्वेश्चन यहां तक पढ़ लिए हैं और इनके क्वेश्चंस भी किए हैं। ओके होगी बात। अब दो चीजें रहती हैं, आज बस उसको खत्म करके फाइनलाइज करते हैं। मैक्सिमम आज हमारा आधा घंटा भी नहीं लगेगा, क्योंकि कल इंशाल्लाह नया टॉपिक शुरू करेंगे। नेक्स्ट है जनाब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। sampling distribution of difference between two means। sampling distribution of difference between two means।
इसमें भी सारी बातें हुई हैं, 3 ही प्रॉपर्टीज हैं। अगर इसमें से पेपर आएगा तो आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, हमने सिर्फ फार्मूला लगाना। तो सबसे पहली बात, मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, इसको हम लिखेंगे कैसे? म्यू x1 बार माइनस x2 बार, और ये बराबर किसके होगा? डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। पहले एक था तो एक मीन के बराबर होता था, अब डिफरेंस बिटवीन टू मीन है तो ये भी डिफरेंस बिटवीन टू मीन के बराबर होगा, चाहे सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट होगी या सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी। क्वेश्चन इसका यही है, यानी फार्मूला यही होगा। गॉट इट? उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा फिर इसका स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन। ये अगर पेपर में आए तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका फार्मूला देख लें, सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार किसके बराबर होता है? सिग्मा x1 बार का स्क्वायर प्लस, यहां पर प्लस आता है, सिग्मा x2 बार का स्क्वायर अंडर रूट। अगर सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट होगा तो सिग्मा 1 स्क्वायर, अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 अंडर रूट। यानी मैंने उसके फार्मूलों को एक्सपैंड करके लिख दिया, यानी सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर जो उसका फार्मूला होता है सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1, तो ये एक ही फार्मूला है या ये एक ही चीज है? ऊपर इकट्ठा लिखा हुआ, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल नीचे वाला फार्मूला होता है, ये मोस्टली इस्तेमाल होता है, लेकिन ऊपर वाला भी इस्तेमाल हो सकता है, वो आपको दोनों के स्टैंडर्ड एरर देकर। लेकिन बस ये याद रखना है ये डिफरेंस, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर प्लस है, मीन के अंदर माइनस है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमेशा प्लस होता है, ये कभी माइनस आता ही नहीं। जब डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का डिफरेंस हो तो वो हमेशा प्लस फॉर्म में आता है। और अगर सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो सिर्फ एफपीसी साथ लग जाएगा और कुछ नहीं होना, और वो पेपर में आता भी नहीं है इतना बड़ा फार्मूला, लेकिन मैं लिख देता हूं, यहां तक ही वैसे काफी है, लेकिन लिखने में हर्ज नहीं है। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 मल्टीप्लाइड बाय n1 ओवर कैपिटल N1 माइनस 1, पहले फैक्टर के साथ भी एफपीसी लग गया, प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 मल्टीप्लाइड बाय, इसके साथ भी एफपीसी लगा दो, और होल का अंडर रूट लिख लो, ये बन जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए,
ये फार्मूला सिर्फ लिखने की हद तक तो ठीक है, बाकी जस्ट आपने एक नजर देखना है, वरना बाकी दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं अभी आता हूं। जी मेरे भाई, अब हम एक सवाल करते हैं जिससे ये दोनों चीजें फाइंड करते हैं हम, फिर और अगला सवाल करेंगे। तो सवाल लिखें जरा। A sample of size 50 selected from a normal population A whose mean is 170 and standard deviation is 15. Sample of size 30 selected from an other normal population B
whose mean is 120, बल्कि कर लो 90 and standard deviation is 22। ये क्वेश्चन है। फाइंड मीन ऑफ sampling distribution of difference between two means। दूसरा पार्ट फाइंड standard error of difference between two means। लो मेरे भाई, इस क्वेश्चन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और पेपर में भी जब सवाल आएगा सारी इंफॉर्मेशन गिवन होंगी। A sample of size that is n1, उसका मीन 170 that is mu1, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन that is sigma 1। ओके, फिर दूसरी पॉपुलेशन, उसका जो सैंपल साइज हम कहेंगे n2, उसका जो मीन होगा mu2, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सिग्मा 2, वेरिएंस होगा तो सिग्मा स्क्वायर और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो सिग्मा। सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। सबसे पहली बात उसने कहा है कि आप फाइंड करो मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन, जिसका फार्मूला है mu1 माइनस mu2। ऐसा ही है ना? तो कितना आंसर आ गया? 170 माइनस 90 जी। कितना आंसर आ गया हमारा? गुड, 80। डन। फिर उसने कहा है स्टैंडर्ड एरर, मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बराबर होता है सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 अंडर रूट। सिग्मा 1 जो हमारे पास है 15 का स्क्वायर ओवर 50 प्लस 22 का स्क्वायर ओवर 30 अंडर रूट। तो यही काम करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास जो सिग्मा 1 स्क्वायर है, सिग्मा 1 वो 15 है और सिग्मा 2 जो है वो हमारे पास 22 है। तो हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर ओवर 50 प्लस 22 का स्क्वायर ओवर 30। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 4.54। 4.54 ओके होगी बात। तो हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन खत्म हो गया। हाँ, इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट के चांसेस नहीं है और अगर होंगे भी सही तो साथ एफपीसी लगा दिया करेंगे। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट कॉन्सेप्ट, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ difference between two proportions। sampling distribution of difference between
टू प्रोपोर्शंस। ओके होगी बात? जी जनाब। आगे चले। तो इसमें भी वही सारी बातें। सबसे पहले इसके मीन की बात करते हैं। म्यू P1 माइनस P2 बराबर होगा P1 माइनस P2। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन। लिखना है तो लिख लो। ये क्या लिखा हुआ है? मीन ऑफ sampling distribution of difference between two proportion, difference between two proportions, चाहे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो चाहे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें दो पॉपुलेशन गिवन होगी, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। फिर हम इसके स्टैंडर्ड एरर पे आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। तो जनाब लिख लें इसका फार्मूला। सिग्मा P1 माइनस P2 बराबर होगा सिग्मा P1 प्लस सिग्मा P2 अंडर रूट, या जो इस्तेमाल होता है फार्मूला P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2 अंडर रूट। अगर सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट होगी, P गिवन होगा, Q हम 1 माइनस P करके कर लेंगे, और P जो होता है वो परसेंटेज में भी गिवन हो सकता है क्योंकि प्रोपोर्शन है ना, या फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो साथ FPC लग जाएगा और कुछ नहीं होना। P1 Q1 ओवर N1 मल्टीप्लाइड बाय FPC पहली पॉपुलेशन का, P2 Q2 ओवर N2 मल्टीप्लाइड बाय N2 माइनस FPC साथ लग जाएगा। ये कब केस बनता है? विदाउट रिप्लेसमेंट में, और ये पेपर में बहुत कम आता है, लेकिन दरमियान में प्लस है। अक्सर लोग डिफरेंस को सोच के ना दरमियान में माइनस लिख देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में कभी माइनस नहीं आता। एक इसका छोटा सा सवाल लिख लेते हैं। देयर आर 20% chances of defect in population A, या कुछ भी बताया हो सकता है, and its sample size is 200 and 8% chances of defect in population B and its sample size is 160। जो परसेंटेज में होता है वो बाय डिफॉल्ट P होता है,
या परसेंटेज गिवन हो गई, या वो कहेगा कि इतने फेवरेबल केसेस हैं, इतने टोटल केसेस हैं। तो जो चीज होती ही परसेंटेज में है वो बाय डिफॉल्ट होता ही P है। तो ये आपका आ गया P1 N1 P2 N2। तो जनाब वही बात फाइंड वही करनी है। सबसे पहले वो कहता है फाइंड करें इसका मीन। वो किसके बराबर होगा? P1 माइनस P2 20% माइनस 8%, 20% माइनस 8%, 0.12 या 12% आंसर आ गया। ओके की बात। फिर आ गया जनाब सिग्मा P1 माइनस P2, P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2 अंडर। P1 मेरे पास 0.20 है तो Q1 कितना आएगा? 0.80, क्योंकि Q होता है 1 माइनस P। Q किसके बराबर होता है? 1 माइनस P ओवर 200 प्लस P2 Q2 ओवर N2 अंडर रूट। इसका कोई मुझे आंसर बता दे। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 ओवर 200 प्लस 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.92 ओवर 160। देखो जरा आंसर यही आ रहा है 0.0315 या 3.15%। शानिम ने सवाल पूछा कि सर विदाउट रिप्लेसमेंट का कैसे पता चलेगा? शानिम बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए वो बताता है, नहीं बताएगा तो हम उसको विद रिप्लेसमेंट ही समझेंगे। ठीक हो गया? चले जी, हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। आपने एक दफा इसकी समरी बनानी है लेक्चर को देख के। कल इंशाल्लाह हम एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे और आपके टेस्ट में सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और एस्टिमेशन भी होगा। दोनों टॉपिक होंगे क्योंकि टेस्ट आपका बड़ा हैवी टेस्ट बनना है। समझो कि जैसे मिड मॉक टाइप है आपका, बल्कि मिड मॉक ही समझो उसको। और मैंने कोई ज्यादती वाली बात नहीं की क्योंकि जो चीजें अभी अभी पढ़ाई हैं वही टेस्ट ले रहा हूं। ठीक है मेरे भाई? ओके जी, अल्लाह हाफिज।